हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। 1.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगी। कंसेप्ट था LCM और HCF के बारे में। इसको मैं अपने फर्स्ट लेक्चर जो था इस चैप्टर का रियल नंबर्स का कंसेप्ट का, उसमें समझा चुकी हूँ क्या LCM होता है और क्या HCF होता है। एक बार हम इसको फिर देखते हैं। LCM क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। LCM को बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये कैसे निकलता है? अब हम क्वेश्चन में यही निकालेंगे, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर प्राइम फैक्टर की पावर का ग्रेटेस्ट फैक्टर लेते हैं इन्वॉल्व इन द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर फैक्टर को लेते हैं और उसकी ग्रेटेस्ट पावर को लिया जाता है LCM निकालने के लिए। HCF क्या होता है? HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। जैसे हमें दो नंबर का मान लीजिए HCF निकालना है, तो उन दोनों नंबर में जो प्राइम नंबर कॉमन होगा उसकी हम लोएस्ट पावर लेंगे। यहाँ लिखा है स्मॉलेस्ट पावर और कॉमन, ये दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं। दोनों नंबर्स में जो कॉमन नंबर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर जो होती है वो होता है HCF उनकी। और बहुत सारे अगर हैं नंबर्स तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो HCF के बराबर होता है। जबकि LCM में हमने क्या देखा? ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। दो नंबर हैं जिनका LCM निकालना है, उनकी क्या लेते हैं? ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं और ईच हर प्राइम फैक्टर को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें सिर्फ किसको किया था? कॉमन को किया था, जबकि LCM में हर को इन्वॉल्व करते हैं। इस चीज़ को मैं क्वेश्चन से और क्लियर करूँगी आपको अभी। अब अगर हमने देखा कि हमारे कुछ टू नंबर्स हैं, लेट टू नंबर्स आर A and B, let two numbers are A and B, then अगर दो नंबर A and B हैं और उनका अगर हम लें HCF ऑफ दीज टू नंबर, A और B का HCF लें और इसके LCM से मल्टीप्लाई करें, A और B का ही LCM लें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी HCF ऑफ A and B इज़ मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ A and B, दिस इज़ इक्वल टू A इंटू B। इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर हम कोई भी दो नंबर है हमारे पास A and B, तो अगर उनका हम HCF लेते हैं और LCM लेते हैं, तो HCF को जब हम LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अभी हम क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। बस हमें दो पॉइंट क्लियर होने चाहिए। HCF, पहला HCF के लिए कि HCF में क्या लेते हैं? कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, और LCM में क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं और हर प्राइम फैक्टर को लेते हैं, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। ठीक है, तो हम इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी पे बेस्ड है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये हमको इंटीजर्स दिए हुए हैं, इनका LCM और HCF निकालना है। एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM और जो HCF है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 26 एंड 91 दो नंबर है। अब 26 एंड 91 इनका हमें LCM और HCF निकालना है, तो सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर पहले किसका ले लेते हैं? हम 26 का लेते हैं। तो 26 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको फैक्टर निकालने के लिए इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था। फैक्टर में क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसका हो गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 का किसी और से भाग नहीं जाता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 13 1 जा 13। तो हमारे इसके क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए 2, 13 और 1 से 1 चाहे तो लिखें और नहीं तो लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे इस क्वांटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब 26 के फैक्टर्स कर लिए, अब हम किसके फैक्टर कर लेंगे? 91 के फैक्टर कर लेंगे। तो 91 के अगर हमने फैक्टर किए, 91 का हमने फैक्टर कर लिया, तो 91 को हम पहले किससे देखें डिवाइड करके कि किससे इसमें जाता है? 3 से नहीं जा रहा इसमें, 3 4 मतलब 4 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 आ रहा है, ऑड नंबर है। 5 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि 5 में कब जाता है? जब 0 हो एंड में, तो 5 से जाने की, या 5 हो तो जाता है, तो 5 से नहीं जाएगा। तो ये अगर 7 से जा रहा है, क्या 7 1 जा 7, 2 इधर गए तो 7 3 जा 21। अब 13 खुद क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये 13 खुद से ही डिवाइड होगा। तो अपने 91 के फैक्टर्स क्या आ गए? 7 और 13 और 1 तो होता ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब हम क्या निकालना है, इसमें हमको एलसीएम निकालना है। तो अभी मैंने आपको एलसीएम की क्या डेफिनेशन बताई कि अपन जो कॉमन है फैक्टर दोनों में, उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं और हर प्राइम फैक्टर को इसमें लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को हम रहने देते हैं। बाकी क्या कॉमन है इसमें, 13 कॉमन है। 13 की इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 1, एक बार ही है 13, तो हमारा एलसीएम ले रहे हैं तो 13 तो हो गई, और 13 की पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर लेते हैं, लेकिन दोनों में हाईएस्ट पावर 13 की क्या है, 1 है। और जो कॉमन नहीं होते हैं वो भी ले लेते हैं, यानी 2 भी लिखेंगे। 2 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है इसलिए लिख लिया। 13 दोनों में है इसलिए 13 को एक बार लिख लिया। 1 से तो करेंगे ही, और नीचे वाले में देखें तो क्या है, 7। कहने का मतलब है एलसीएम लेने के लिए हम सारे फैक्टर्स को लेते हैं और जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। इसके सारे फैक्टर आ गए, 2 और 13 आ गया, और 1 तो है ही, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें 13 है, 13 की पावर 1 है, इसमें देखें तो भी 13 की पावर 1 है, तो 13 हमने एक बार ले लिया। अब नीचे वाले में देखें तो क्या है, 7 को ले लिया हमने, और 1 तो है ही, तो ये ले लिया। तो जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं, और जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया हमने, 7 2 जा 14, और 14 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये वैल्यू आ गई इसकी मल्टीप्लाई करने पे 182। 7 2 जा 14, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 182। इसको अपन रफ में करके देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक 1 तो है ही, बाकी और क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, और लोएस्ट पावर दोनों में 13 की पावर 1 है, यानी एक ही बार आया है 13। तो एचसीएफ क्या हो गया, 13 × 1, यानी ये 13 ही हुआ। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 नहीं लिखूंगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एचसीएफ हो गया इसका 13, एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। तो हमें एक तो ये चीज़ निकालनी थी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। इसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा था कि वेरीफाई करो कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो क्या वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई एलसीएम into HCF is equals to product of two numbers। ये वेरीफाई करना है। एलसीएम कितना आया इस क्वेश्चन में, अगर हम करें तो एलसीएम कितना है हमारा 182, एचसीएफ हमारा कितना आया 13, और नंबर्स क्या थे हमारे 26 और 91, ये दो नंबर थे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 × 91। अब हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, और 26 और 91 को करके देखते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे कर लेते हैं, मैं रफ में बता देती हूँ आपको। 182 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 13 से। तो पहले 3 से किया, 3 2 जा 6, 8 से किया, 8 3 जा 24, 2 आया, 3 1 जा 3, और 2 क्या हो गया 5। अब 1 से किया तो 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, और 1 1 जा 1, ये 6, 4 और 2 6 हो गए, और 5 और 8 को हमने जोड़ा तो कितना आ गया 3, 13 आया, 1 इधर आ गया, 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गए। तो ये वैल्यू कितनी आई 2366। तो हमने यहाँ पे इस साइड लिख दिया कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है 2366 लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में किसको मल्टीप्लाई करना है 26 और 91 को। तो अब 26 और 91 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 26 और 91 को मल्टीप्लाई किया तो पहले 1 से किया तो 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया जाए, 9 6 जा 54, 4 5 कैरी हो गया, 9 2 जा 18, 18 और 5 कितना हुआ 19 20 21 23। इनको ऐड किया 6, 4 और 2 6, 3 यानी कितना आया 2366। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो हमने लिख देंगे इट इज़ वेरीफाइड कि कोई भी दो नंबर्स हैं उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमारा ये आंसर आ गया कि हम लिख देंगे वेरीफाइड। ये चीज़ हमने क्या कर दी, वेरीफाई कर दी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।